Hi everyone. This is very important now because I always told my students that it is very important how you choose your mentor, right? Paper is absurd. Paper is tough. It's like वन साइडेड गेम राइट. आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि पेपर एब्सर्ड था या टफ था एंड ऑल सच थिंग्स. इट इज़ नॉट ए कॉमन थिंग लाइक इट लुक्स टफ फॉर एवरी वन. नो, ऐसा नहीं हो सकता. मेजॉरिटी टफ था बिकॉज मेजॉरिटी वॉज फॉलोइंग समथिंग जो नहीं आया एग्जामिनेशन में. तो पेपर वॉज डेफिनेटली, आई विल से इट वॉज टफ था. बट ये इतना टफ नहीं है कि अब आपको सिंपैथी की ज़रूरत है कि यू फेल्ड बिकॉज द पेपर वॉज टफ एंड ऑल. और कंप्लीटली जो कोचिंग सेंटर्स ब्लेम डाल रहे हैं यूपीएससी पे कि वो किस तरीके के पेपर सेट कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर आई विल से द इनकैपेबिलिटी. उनके उनके अंदर ये इनकी कमी है जो आपको सही चीज़ नहीं बता सकते हैं पूरे साल. और एंड में आके जब इनके सिलेबस के बाहर क्वेश्चंस आते हैं तो इनको लगता है कि पेपर ऐसा. आई विल नॉट से दैट पेपर वॉज ईजी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ. बट द वे इट इज़ प्रोजेक्टेड नाउ कि एकदम बिल्कुल ही आउट ऑफ लीग था, ऐसा नहीं है. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड चूज योर मेंटोर, यू शुड चूज योर कोचिंग सेंटर्स वेरी केयरफुली. ठीक है. नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी हियर, it talks about the FAO, okay, the four betters. ठीक है. Now this session is about how Gold Tide helped you to qualify UPSC 2026 prelims examination. How Gold Tide helped you to qualify UPSC 2026 examination. Now this four betters का जहाँ तक बात है, if you see here in our current affairs section, I don't know which exactly this is. यहाँ पे आप देखो, it says here the pillars of FAO cities, green cities initiative जहाँ पे कवर किया है. वहाँ पे देखो, there is no single FAO green city in India. यहाँ तक ठीक था. ब्रैकेट में आपको इधर कवर करके मैंने फोर बेटर्स डिस्कस किया है. एंड वंस दिस इज अ प्रीलिम्स करंट अफेयर एंड ये बहुत ईजी होता है पढ़ना. ठीक है. इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे सारे टॉपिक्स बिल्कुल शॉर्ट में होते हैं. बिकॉज ये बहुत रिसर्च करके, बिकॉज एफएओ इट्स नॉट कॉमन एवरीवेयर आपको मिल रहा था. ये एफएओ की साइट पे ही अवेलेबल था सिर्फ. तो अगर आप रिसर्च करके अगर काम करते हो और स्टूडेंट्स को एक टॉपिक देते हो जहाँ से प्रोबेबिलिटी अच्छी है क्वेश्चंस आने की, जो हम वहाँ से, तो स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलती है और हमें भी अच्छा लगता है. राइट. नाउ कमिंग टू द वेरी सेकंड क्वेश्चन, इट सेज हियर multi-dimensional poverty index. Now, if you see this question here, ये टफ नहीं है, बट येस इट अगेन डिपेंड्स ऑन कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है इसको. ठीक है. नाउ दिस वाज द क्वेश्चन वी कवर्ड इन आवर डेली क्विज एंड मे बी इन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, बट इट वॉज देयर. नाउ अगर आप देखो यहाँ पे, I will directly take you to, now you know in the Gold Tide platform we always try to post the original source. ठीक है. हम वो कॉपी कर करके पेस्ट नहीं करते हैं. नुकसान हमारा है बिकॉज जितना ज़्यादा वर्ड्स टाइप करोगे गूगल पे विजिबिलिटी आपकी ज़्यादा है, पर इट्स फाइन. आपका दिस इज अ इमेज वी पेस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड ऑलवेज सी. यहाँ अगर आप पढ़ोगे आप द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा एल्कायर फॉस्टर मेथडोलॉजी, यहाँ से आप डेवलप करोगे. और दूसरी चीज़ आप देखो यहाँ पे किस तरीके से डायग्राम और इंडिकेटर के साथ हमने इस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करी है. आप देख लो यहाँ पे ये सारे इंडिकेटर्स हैं. और अगर आप ये हमारे इंडिया का है और ये अगर ग्लोबल एमपीआई इंडिकेटर्स देखोगे आप, तो आपको दिखेगा ये सारे ग्लोबल है. तो दो चीज़ जो ग्लोबल में नहीं है, दैट इज मैटरनल हेल्थ एंड सेकेंड इज द बैंक अकाउंट. ये इमेज 3 से 4 बार हमारे गोल्ड टाइड प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई हैव कवर्ड, सो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन अब डिफिकल्ट नहीं था. बिकॉज फर्स्ट इज द एल्कायर फॉस्टर मेथड, सेकेंड इज द मैटरनल हेल्थ एंड द बैंक अकाउंट्स आर द कॉमन इंडिकेटर द एमपीआई नीति आयोग एंड एमपीआई. तो ये गलत स्टेटमेंट, एमपीआई में ये नहीं है. ओके. नाउ कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. नाउ दिस इज ईजी. ठीक है. आई विल नॉट से दैट आई ओनली कवर्ड दिस. ये ईजी है, बट अगर आप देखो ये ईजी तो है, पर एज इट इज ये जो हमारा अभ्यास सेशन होता है वीकली,
न्यूज़पेपर फिल्म सेशन, वहाँ एक आर्टिकल था और वहाँ पे हमने 2026 में कवर किया यहाँ पे। और आप देखो यहाँ पे इट सेज हियर difference between bank and NBFC. NBFC cannot accept demand deposit. NBFC do not form the part of the payment settle system, and deposit insurance facility of digital insurance is not available to the depositors of NB। ये सारी चीजें एज इट इज यहाँ पे पूछी है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आप देख लो यहाँ पे एक चीज भी ऐसी नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द ONDC। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी था ये, बट हाँ अगर आप देखोगे हमने ONDC को भी, और कवरेज का तरीका आप देखो गोल्ड टाइट पे, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन की तरफ मत जाइए, जस्ट सी हाउ एग्जैक्टली वी कवर द क्वेश्चन। इमेज आप देख रहे हो यहाँ पे, ONDC का इमेज देखो आप यहाँ पे, और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर ONDC से आते हैं तो आप और भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। व्हाट आर द फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉजिस्टिक एज ए सर्विस, व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ONDC, ये भी कवर किया था। तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अगर ONDC से आता तो उसको भी हम कवर कर सकते थे, आसानी से क्वालिफाई कर सकते, क्लियर सॉल्व कर सकते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द Financial Inclusion Index, FI index of the RBI. Now this is the 4 options. Maybe like lot of questions students have done wrong, but again आप देखो यहाँ पे it's like we have the access, the usage, the quality, right? So this was the right answer. ये हमारा फाइनेंशियल इंडेक्स का मतलब है, और भी इंफॉर्मेशन है जो हमने आपको दिया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. इट टॉक्स अबाउट द LTLEDS. नाउ यू सी हियर, आप ध्यान से देखिए, इज ए क्रिटिकल टूल फॉर अचीविंग द नेट जीरो एमिशन। उसके बाद BUR रिपोर्ट की इन्होंने बात करी है, और अब आप हमारे क्वेश्चन को देखो, और ये क्वेश्चंस आज भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, है ना। नाउ यू सी LTLEDC की अगर बात करेंगे, इट्स एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस तो चलो ठीक है। नाउ अंडर पेरिस एग्रीमेंट UNFCCC के क्या है, टू स्ट्राइव टू फॉर्मुलेट एंड कम्युनिकेट लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, LTLEDS। ठीक है, नाउ व्हाट इट सेज हियर, टिल नाउ इतना कंट्रीज हैज सबमिटेड। ठीक है, एंड देन अगेन वी हैव द एक क्वेश्चन और हमने आपसे पूछा था, द इंडियाज 4th बाइएनुअल अपडेट रिपोर्ट टू द यूनाइटेड इज हैज बीन सबमिटेड ऑन December 2024, है ना। अब आपका सेकंड क्वेश्चन, अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंडियाज 4th बाइएनुअल एनुअल रिपोर्ट। तो कुछ चीजें एग्जैक्टली नहीं है, एज इट इज़ नहीं है, बट आप देखो हमें कितनी कोशिश करी है कि इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलाने के लिए। अब देखो ये बाइएनुअल एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, जहाँ पे CO2 एमिशन की बात करी थी, तो आप क्वेश्चंस के कवरेज को देखो। अगर और डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आता तो भी हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चन है BUR का जो हमने कवर किया था, और आप एलिमिनेशन करके उस आसानी से आप ऑप्शन तक पहुँच सकते थे। ठीक है, 90% तो आप इस क्वेश्चन से आराम से पहुंच सकते थे। सो दिस इज व्हाट द कवरेज ऑफ द गोल्ड टाइट रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज द वेस्टर्न हुलॉक गिवंस। अब देखो ये तीन चीज, लाइक दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। नाउ दिस इज लाइक सी द एक्सप्लेनेशन हियर। आई सेज हियर हुलक गिवन सैंक्चुरी इज इन कर्नाटक, ऐसा नहीं था। सी इट्स लाइक इट्स लोकेटेड इन द जोरहाट। अब बेस्ट चीज देखो आप, यहाँ पर हमने डायग्राम भी दिया था। ठीक है, यहां हमने डायग्राम करके अच्छे से, दिस इज व्हाट द मेथड ऑफ द प्रेजेंटिंग क्विजेस बाय द गोल्ड टाइट। नाउ यू सी हियर it's a given Hulok given in this report, and it is protected under the Wildlife Protection Act 1972, and this is all about we covered this much about the Hulok। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 पे जाइए, एंड क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। ना हमारे अभ्यास सेशन में आज भी अगर आप देखोगे 2026 बैच स्टूडेंट्स, यू सी दिस डॉक्यूमेंट, आवर आर्टिकल वॉज शेपिंग द पोर्ट ऑफ द फ्यूचर। ये आर्टिकल आया था और इस पे हमने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाया था। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या थे हमारे, ये तो हमारा PYQ हमने सॉल्व किया था। उसके बाद हमने आपको स्पोर्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट्स पूछा था। फिर आपको रिसेंटली इन हेडलाइंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ये हमने आपसे पूछा था, और इस आर्टिकल के अंदर से उस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। ठीक है, तो अगर आप ये जो वीकली न्यूज़पेपर, दैट्स व्हाट आई से,
कि अगर आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से, और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द न्यूज़पेपर, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर को करंट अफेयर्स एज ए डॉक्यूमेंट बना के काम करते हो, और इफ़ यू आर ए पार्ट ऑफ द गोल्ड टाइड और वीकली सेशंस जब हमारे साथ ज्वाइन करते हो, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। और ये चीज़ कोचिंग सेंटर्स को समझनी पड़ेगी। ये PYQ एनालिसिस करो, एलिमिनेट करो, ट्रिक करो, ये ऐसे नहीं होता है यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर। और मैंने आपको टेलीग्राम पे ये अनाउंस किया था बार बार कि इस बार यूट्यूब वीडियोज़ पे इतने सारे PYQ एनालिसिस चल रहे हैं, यूपीएससी गेम चेंज कर देगा इस बार। जस्ट सी माई मैसेज, स्टिल इट इज़ देयर, ओके। और यही हुआ आप लोग के साथ, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव मोर क्वेश्चन हियर। अच्छा, एक और टेक्स्ट सर्टिफिकेशन फॉर द एरी सिल्क, हमने दो क्वेश्चन बस दो स्टेटमेंट हमने सॉल्व किया था। देखो, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज लाइक आर टेस्टेड फॉर द हार्मफुल सब्सटेंसेस। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो हमने किया था कि इट इज़ रिनाउंड टू द वर्ल्ड ओनली वीगन सिल्क, तो हमने एरी सिल्क को कवर किया था। और ये हमारा 2025 का ही न्यूज़ है, और ये चीज़ मेंशन किया था। उसके बाद हमने इसको करंट अफेयर्स में भी पब्लिश किया था, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी पब्लिश किया था, और यहाँ पे आपको थोड़ा हेल्प ज़्यादा मिलता है ओथ सर्टिफिकेशन के बारे में। इट्स अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड दैट एंश्योर्स टेक्सटाइल आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड द प्रोड्यूस्ड अंडर। तो आपको करंट अफेयर्स का भी ये था ये, और आपको क्वेश्चन भी कवर किया गया था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द अमूर फाल्कन। ना, इस क्वेश्चन में हमने इस तरीके के स्टेटमेंट्स को हमने कवर नहीं किया था, ठीक है। ये जो अमर फाल्कन आप देख रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली इट सिग्निफाइज, राइट। तो ये इट शोकेसेस हाउ सस्टेन एंड ऑल। तो ये थोड़ा सा आप ये लॉजिकली भी सही कर सकते थे, इट्स नॉट वेरी टफ। बट अगर आप देखोगे हमने अमूर फाल्कन कवर किया है, बट नॉट द क्वेश्चन दे आस्क्ड, ठीक है। हमने उस स्पीसीज को थोड़ा सा कवर कर दिया ज़्यादा, तो हमने उस लेवल उस क्वेश्चन को हिट नहीं किया। बट वो क्वेश्चन कभी कोई कवर नहीं करेगा, बिकॉज इट वाज जस्ट काइंड ऑफ एक एनालिसिस टाइप ऑफ ऑन द स्पॉट क्रिएटेड क्वेश्चन है, तो उसको ठीक है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं था। पर हाँ, इस तरीके से हमने अमूर फाल्कन को भी कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर 11। इट सेज अबाउट द माधव नेशनल पार्क, ठीक है। द बेस्ट थिंग इज द साख्या सागर। उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर है कि नहीं, दिस वॉल। अगर आप देखो यहाँ पे द इट सेज द 58 टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क, इतना तो सही है, ठीक है। इतना ये सही है, बिकॉज 58 वॉज नॉट मैंशनड हियर, इट वॉज जस्ट इन 25। तो ये इंपॉर्टेंट था, और 25 में है तभी आपसे पूछा भी गया है। बट यूपीएससी 24 वाले भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर इस आर्टिकल को अगर आप देखो, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने मैप दिया था, ठीक है। तो अगर ये माधव इधर है, तो ये बॉर्डर पे तो नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप थोड़ा सा मैप को देखते तो ये बॉर्डर पे तो नहीं है, ठीक है। तो इस मैप को अगर आप थोड़ी चीज़ें मैंने लिखी है, और लास्ट लाइन मैंने ये लिखा है, देखो आप, साख्या सागर है ह्यूमन रिजर्वायर इनसाइड द पार्क इज रिकग्नाइज्ड एज ए रामसर साइट। सो मैंने तो फोकस रामसर साइट पे किया था, बट इनसाइड द पार्क ये इधर दिया है मैंने। और ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, इट इज रिटन इट इज सिचुएटेड विद इन द नेशनल पार्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 12 विच टॉक्स अबाउट द सागरमाला प्रोग्राम। अब ये सब क्वेश्चंस ऐसे थे कि ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट स्टेटमेंट्स नहीं है। सीक्स टू अचीव द पोर्टलैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। सक्सेस ऑफ द सागरमाला इज रिफ्लेक्टेड इन सिग्निफिकेंट ग्रोथ। तो ऐसे स्टेटमेंट्स अगर आप देखो, तो यहाँ पे मेजरली इन्होंने लॉन्ग स्टेटमेंट्स देके ना आपका टाइम, जो लेंदी पेपर्स को कह रहे हैं ना, दैट्स व्हाट इट वाज, ओके। यहाँ पे वो क्रिएट करने की कोशिश करिए, अदरवाइज इस स्टेटमेंट्स में कोई ऐसा कुछ है नहीं, है ना। और ये मोस्ट ऑफ 95% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया है ना। पर सागरमाला ने कंप्लीटेड 10 ईयर्स 25 में। आप देखो यहाँ पे 25 में 10 ईयर्स कंप्लीट किया था, और हमने प्रॉपर सागरमाला 2 ज़्यादा स्टेटमेंट 2 पे नहीं डाला है। पर अगर आप देखो, ये भी अभ्यास सेशन का क्वेश्चन है, बिकॉज इट इज़ क्वेश्चन मार्क आफ्टर एवरी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने इमेज के साथ कंपोनेंट्स ऑफ द सागरमाला, ठीक है, उसके बाद स्टेटस ऑफ द सागरमाला, एंड फ्रॉम द ओरिजिनल साइट PIB से देखो आप, ठीक है, दिस ऑल अचीवमेंट्स ऑफ द सागरमाला, ये हमने कवर किया था सागरमाला के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव, ये भी कवर किया था।
क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर आप आओगे यहाँ पे, इट टॉक्स अबाउट द रेयर अर्थ एलिमेंट। अगेन टॉपिक्स आर नॉट डिफिकल्ट। ये मिशन वगैरह कितनी बार आपने हर जगह पढ़ा होगा इसको। आई एम नॉट सेइंग ओनली ऑन द गोल्ड टाइड, बट एज ए कंप्लीट प्लेटफॉर्म ऑफ द गोल्ड टाइड यू आर फाइंडिंग एवरी सच क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ यू सी हियर अगेन, अगर आप ये टॉपिक को देखोगे तो यहाँ पे क्रिटिकल मिशन को कवर किया है हमने, और थोड़ा लास्ट में इमेज भी दिया है हमने। देखो यहाँ पे दिस इज अ रिसाइकलिंग स्कीम बट कंपोनेंट्स ऑफ द मिशन एंड ऑल। तो इस टॉपिक्स को भी हमने कवर किया, इस टॉपिक को भी हमने कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर आप जाओगे यहाँ पे, सो ये मोइडाम्स है। ठीक है, ये टाई, हाँ, अब ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस साल न्यूज में नहीं था, बट ठीक है, उन्होंने लास्ट ईयर के इस बार 6, 7, 8 क्वेश्चन पूछे। बट वी एज ए गोल्ड टाइड प्लेटफॉर्म अगर आप देखो तो ये इन द सेम फॉर्मेट, सॉरी, इन द सेम फॉर्मेट अगर आप, ओके सॉरी, हमने इसको कवर किया है। और अगर आप देखो यहाँ पे एवरीथिंग मोइडम्स क्या है, और अच्छी बात देखो हमने सिर्फ इसको इमेज भी दिया है। ठीक है, हमने इमेज भी दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बरियल साइट्स एंड ऑल, अगर आप एक डॉक्यूमेंट फॉलो करो ना, अगर गोल्ड टाइड सिर्फ, अगर प्रीलिम्स एक्चुअली में आपको सब कुछ चाहिए इन द फॉर्म, तो आप समझो इस चीज़ से, जो कोचिंग सेंटर्स बोल रहे हैं ये आ गया वो आ गया, आप देख लो अभी 23-24 क्वेश्चंस अभी तक मुझे मिले हैं। एंड इफ आई गो इन मोर स्टैटिक एंड ऑल, कितने मुझे मिलेंगे? एटलीस्ट 28 to 30 क्वेश्चंस, है ना। नॉट ऑल डायरेक्ट क्वेश्चंस, बट हाँ 20 क्वेश्चन तो डायरेक्टली हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि ऐसा आया है पेपर कि हम कर नहीं सकते थे, सोच नहीं सकते थे, तो मैं तो ये बात बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। और कल मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ, 110+ स्कोर लेके आया है एक स्टूडेंट। अभी मैक्सिमम स्कोर उसका 118 दिखा रहा है गोल्ड टाइड पे, एंड 90+ वाले तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आपके सामने है, इट्स नॉट समथिंग हिडन। ओके, देखो और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें। 15 क्वेश्चन को देखो। लेक तुर्काना, यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा नहीं करूँगा, बस ये कहूँगा कि हाँ हमने मैप कवर किया था, और मैप जो कहता है कि साउथ सूडान, तो साउथ सूडान को एलिमिनेट करते ही हमारे 2 ऑप्शंस हो जाते हैं, 1 and 3। तो थर्ड वाला मोस्टली करेक्ट करते हैं लोग, बट यस आई वोंट से दैट टोटली, बट हाँ हमने मैप कवर किया है। तुर्काना पे 3-4 जगह मैप कवर है, दिस इज इन द केनिया, और यहाँ पे हमने कवर किया था लेक तुर्काना। तो लेक तुर्काना पे भी आप एलिमिनेशन करके पहुंच सकते थे। नाउ 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखो, LLM, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, दीज आर ऑल द बेसिक्स, एवरीवन आई थिंक सब कोचिंग ने कहीं ना कहीं कवर किया हुआ इसको। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग, बट व्हाट आई रियली वांट टू से इज डीप मिशन में देखो आप, देखो ये मत्स्य, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मत्स्य को देखो आप। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ये हमारे न्यूज़पेपर प्रीलिम्स डॉक्यूमेंट का 26 का, अब ये आर्टिकल आया था, इस आर्टिकल से हमने देखो यहाँ पे हमने मत्स्य भी कवर किया है, समुद्रयान भी कवर किया है, एंड दीज आर द क्वेश्चंस आई आस्क्ड यू इन द अभ्यास सेशन। ठीक है, अब ये सेम एज इट इज एग्जाम में आया है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप जाओ यहाँ पे क्वांटम मिशन में देखो, ये 50-100, आप एक एक वर्ड देखो, 52,000 टी हर्ब्स। अब मुझे ये बता दीजिए कौन सा गोल्ड टाइड 26 का स्टूडेंट है जिसको ये इमेज नहीं मैंने दिया है। फुल लेंथ टेस्ट का ये क्वेश्चन है, आप देख लो, 50 to 1000 हर्ब्स की बात करी गई यहाँ पे, देखो थीमेटिक हर्ब्स। तो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, तो यही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आपको फॉलो करना, फालतू चीजें नहीं करनी है। दिस इज द ओरिजिनल थिंग यू नीड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 19 में ग्रीन हाइड्रोजन है, दिस इज अगेन द बेसिक थिंग। ये 50 MMT/230, अगर आप अगेन इमेज में देखोगे, इट वॉज बहुत वैसे करके थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, बट हाँ अगर आप बोलोगे कवर नहीं किया है, दैट इज नॉट लाइक, हमने कवर किया है। ठीक है, वो भी कवर किया। आप बोलोगे इतना छोटा सा कैसे पढ़ें, और दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आप गोल्ड टाइड कर रहे हो तो आपको पढ़ना है, बिकॉज यू आर नॉट, आई एम सेइंग नो नीड टू रीड एनीथिंग एल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे और भी क्वेश्चंस हैं, आप डिसेबिलिटीज एक्ट दीजिए, यहाँ से आप सारे एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, पर फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को कर पाओगे। इसको हमने कवर नहीं किया। ठीक है, इसको हमने कवर नहीं किया। उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप जाओगे, तो क्वेश्चन नंबर 21, ओके ये देखो, अनस्टार्ड, स्टार्ड एंड सप्लीमेंट्री। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा स्टार्ड क्वेश्चंस, नो सप्लीमेंट्री, एंड देन यू विल सी हियर अनस्टार्ड ऑल्सो। तो अगर आपको ये अगेन फुल लेंथ टेस्ट का ये क्वेश्चन है, अगर आपने ये किया है तो उस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। ये सारे क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखो यहाँ पे, इट टॉक्स अबाउट द स्वराज अभियान। ठीक है, ये लास्ट ईयर ज़्यादा न्यूज़ में था, तो अगर आप देखो यहाँ पे देखो, बिल्कुल इंट्रोडक्शन पेस्ट किया मैंने।
और ये करने के बाद आपको सारे क्वेश्चन, इतना हमने पेस्ट कर रखा है, ये करने के बाद आपको क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था हमारा रेनफेड एरिया, ये हमने नहीं किया, बट हाँ हमने अथॉरिटी को कवर किया था, पर हमने डेवलपमेंट एरिया को। तो सम क्वेश्चंस इट लाइक वी हैव नॉट कवर्ड, बट वी आर वेरी क्लोज इनफ टू रीच दैट, राइट। सो अगर थोड़ा सा एफर्ट, और मैं समझ गया हूँ चीज़ों को कि क्या और चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, तो ऑल माई डियर स्टूडेंट्स 27, आई एम टेलिंग यू, इतना आपको रेशियो इस छोटे से इंस्टीट्यूट में, लाइक छोटा सा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज नहीं हूँ बड़े ब्रांड्स में, हम नहीं होते हैं, पर व्हाट आई हैव गिवन हियर, आस्क एनी वन एनी वेयर, क्या एक्चुअली उन्होंने किया है या दिया है इतने सारे क्वेश्चंस आपको, जस्ट चेक एवरीवेयर, तब आपको समझ में आएगा। और ये हम लास्ट के 3 मंथ्स में नहीं दे रहे हैं आपको कि डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स दे दिया और आपने पढ़ाई नहीं करी है और उसको क्लेम भी कर दिया सबने। अरे लास्ट के 3 महीने में इतने डॉक्यूमेंट्स कौन कवर करेगा? सो दिस इज व्हाट वी गिव फ्रॉम द डे 1। तो आप करते हो इस चीज को, सो इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस व्हेन यू स्टार्ट गिविंग फ्रॉम द अर्ली एंड यू स्टार्ट गिविंग लेट। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इस लास्ट में तो सारे डॉक्यूमेंट देके कोई भी क्लेम कर सकता है, पर आप बिगिनिंग से नहीं करवा रहे हो तो वो सॉल्व भी नहीं कर रहा है आपका, और लास्ट में आपको लग रहा है आपके कोचिंग से सब कुछ आ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, still there is a time. If you are not qualifying, understand what is good, what is not good, and take your decision. You are mature enough. If you need any help, you can contact us. Thank you so much. And this is what about the 26th paper. We have around 32 questions. जो हमारा यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, I have not covered such questions here right now because वो बहुत easy थे, है ना, वो हमने इधर कवर नहीं किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये सारे जो मैप क्वेश्चन थे, राजस्थान, सिक्किम, ये बिल्कुल इजी थे। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये सब हमने आपको एक्सप्लेन अभी नहीं किया है बिकॉज दीज आर द इजीएस्ट वन। ठीक है, चलो ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराउंड, यू कैन जस्ट लाइक 30 क्वेश्चंस, 28 नॉट 30 exactly, 26 to 27 questions, and 18 questions were directly from the goal writing, and 7, 8, 9 directly you can solve, and 8, 9 indirectly by elimination and all. So this was the performance sheet of the 26 prelims. इतने difficult paper में इतना hit कर जाना, you can understand how important it is. Thank you so much.